हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस के 10 रूल करवा दिए थे। आज मैं आपको रोल नंबर 11 कराऊंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज मैं आपको पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो किस तरह से पैसिव वॉइस उसका बनाते हैं, तो आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। अब देखो रूल नंबर 11। यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनेगा। निम्न प्रकार से बनाते हैं। देखो, जैसे एक्टिव वॉइस में आपको दे दिया He gave me a pen। अगर इस तरह से क्या है, एक्टिव वॉइस में आपको क्या सेंटेंस दे दिया He gave me a pen, तो आप किस तरह से क्या है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। तो देखो, अगर इसका पैसिव बनाते हैं हम तो क्या इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। एक तो मी है ऑब्जेक्ट और दूसरा है ए पेन। सबसे पहले आप क्या हैं, चाहे ए पेन से बना लो चाहे मी से बना लो, तो हम क्या है सबसे पहले मी से बनाएंगे। अब क्या है, मी का अगर सब्जेक्टिव रूप करते हैं, सब्जेक्टिव केस करते हैं तो आई बनता है। अब क्या है, आई लगा दिया। उसके बाद में हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी। वो क्या है टेंस के अनुसार लगेगी। तो देखो, सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। अब देखो, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्यों आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, वाज आती है तो वाज लगा दिया। अब हमने क्या करना है, उसके बाद में वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म है ये, इसकी गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन होगी, तो आप गिवन लगा दो। अब हमें क्या करना है, उसके बाद में जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है। तो ए पेन लगा दो, ए पेन वाई। अब क्या है, इस सब्जेक्ट को लेके आओ, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, हिम होगा, तो हिम लगा दो। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम। अब क्या देखो, दूसरा तरीका इसका बनाने का, आप अब क्या इस ऑब्जेक्ट को क्या है सबसे पहले लगाओगे। तो ए पेन लगा दिया। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ए पेन क्या सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या है वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिवन लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, आपने जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है। तो टू मी, उसके बाद में वाई लगाना है। और जो सब्जेक्ट है जैसे ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, हिम होगा, तो हिम लगा दिया। ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। आप देखो, दूसरा एक एग्जांपल और देख लो इसका। जैसे आपको एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस दे दिया, सी टीचर्स हिम हिंदी। अगर आपको इस तरह से क्या सेंटेंस दे दिया, इसके अंदर देखो टीचर्स वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, एक तो हिंदी है और दूसरा है हिम। अब क्या है, ये भी दो तरीके से बनेगा। आप क्या करोगे, इस हिम को लेके आओगे सबसे पहले, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, तो ही लगा दिया।
अब क्या करना है आपने, टेंस के अनुसार क्या हेल्पिंग रोल लगानी है। तो देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग है, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। देखो अब ही है, ही के साथ में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, तो इज लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, तो टॉट लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, जो बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है, तो हिंदी, हिंदी लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, टॉट हिंदी, टॉट टू हिंदी भाई। अब क्या इस सब्जेक्ट को क्या यहां पर लगाओगे, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो हर लगा दिया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से किस तरह से बनाते हैं। अब इस हिंदी को क्या सबसे पहले लेके आओ आप, तो हिंदी। अब क्या करोगे, टू नहीं आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा टू, हिंदी लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है आपने, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हिंदी, सिंगुलर नाउन है तो इजी आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, जो बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है, टॉट हिम वाई, और सी का जब ऑब्जेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव केस तो हर होगा, तो हर लगा दिया। हिंदी इज टॉट टू हिम बाय हर। तो इस तरह से क्या है, अगर डबल ऑब्जेक्ट आपको पैसिव वॉइस में दे दी जाए तो आप इस तरह से क्या है सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाओगे। अब बात आती है रोल नंबर 12। रोल नंबर 12, यदि आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दी है, उसके बाद में आपको टू दिया है, तो हमेशा जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे आप तो क्या करोगे, इस टू के बाद में हमेशा वी का प्रयोग करना है। जैसे देखो अगर एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दे दिया, द गाइड इज टू हेल्प हिम। आप देखो इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे आप, पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, इस हिम को, हिम है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या सबसे पहले लेके आओगे, हिम का जब सब्जेक्टिव केस करेंगे तो ही हो जाएगा, तो ही लगा दिया। अब क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो ही के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब क्या है इज आएगा, इज लगा दिया। उसके बाद में टू लगाना है आपने और टू के साथ में वी लगाना है, तो वी लगा दिया। अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद में वाई लगाना है और ये सब्जेक्ट यानी दी गाइड है तो दी गाइड ही आएगा, दी गाइड लगा दिया। तो इस तरह से क्या अगर टू दिया हो आपको तो आप क्या है टू के बाद में हमेशा बी का प्रयोग करोगे। अब देखो रोल नंबर 13। रोल नंबर 13, अगर आपको देर दिया हो, देर दिया है उसके बाद में आपको टू दिया हो और सेंटेंस में देर दिया हो, देर वाले सेंटेंस के अंदर टू दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आप किस तरह से क्या है उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। तो देखो एक एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया देयर इज नो फार्म टू रिजेक्ट। जैसे आपको दे दिया देयर इज नो फार्म टू रिजेक्ट,
तो आप क्या इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप किस तरह से बनाओगे देखो। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, देयर क्या देयर लगाना है, देयर इज नो फार्म, टू के बाद में बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, तो रिजेक्टेड कर दिया। तो आप क्या है, अगर देयर वाले सेंटेंस में आपको क्या है टू दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आप क्या टू के बाद में बी लगाओगे और टू के बाद में आपने बी लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस तरह से क्या है आप देयर वाले सेंटेंस है वो क्या है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। अब बात आती है रोल नंबर 14। रोल नंबर 14 जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या है वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड एक्टिव वॉइस में ऐसे आएंगे जिनके बाद में आप क्या है वाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके अंदर अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखो, अगर आपको दे दिया सरप्राइज, सरप्राइज दे दिया या फिर दे दिया डिस अपॉइंटेड और अलार्मेड दे दिया, तो इसके बाद में आप एट का प्रयोग करोगे, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो आप एक्टिव वॉइस में, जैसे आपको दे दिया योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अगर इस तरह से क्या आपको एग्जाम के अंदर पर्सन आ जाए, पैसिव एक्टिव वॉइस पूछा जाए, जैसे दोबारा देखो योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, इस तरह से आपको क्या है एग्जाम के अंदर पर्सन आ जाए, तो आप जब इसका क्या है पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को क्या है सबसे पहले लेके आओगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई होगा, तो आई कर दिया। अब आपने क्या टेंस के अनुसार क्या है क्या लगानी है हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट टेंस के अंदर यूज होती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर्ब का प्रयोग करोगे, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे वाज, तो वाज लगा दी। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, उसके बाद में आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, तो एट लगा दिया। उसके बाद में आपने वाइल एट, उसके बाद में आपने क्या करना है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे योर इंटेलिजेंस है तो आप योर इंटेलिजेंस लगा दो। तो इस तरह से क्या है आप जब सरप्राइज दिया हो, डिसअपॉइंटेड दिया हो, अलार्म दिया हो, तो आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग इनके बाद में करोगे, नहीं कि आप वाई का प्रयोग। अब देखो आगे, आपको दिया हो नॉन दिया हो, ऑब्लिजिट दिया हो, के बाद नॉन और ऑब्लिजिट के बाद में हमेशा टू का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे एवरीवन known to everyone known से गांधी जी। आप देखो इसके अंदर
जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या गांधी जी को क्या सबसे पहले लेके आओगे, गांधी जी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि बराबर के साथ में एस का प्रयोग हुआ है, तो आप इज एम आर का प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब तो इज लगाते हैं। गांधी जी इज बराबर की थर्ड फॉर्म नॉन टू, आप नॉन के बाद में आपने क्या लगाना है, टू लगाना है, तो हमने क्या लगाया, टू लगाया, एवरी वन। तो इस तरह से क्या आप नॉन और ऑब्लिजिट के बाद में टू का प्रयोग करोगे। अब देखो आगे, और नंबर 3, अगर आपको दिया हो प्लीज्ड या फिर दिया हो सेटिस्फाइड के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आपको जैसे दे दिया यूर वर्क सेटिस्फाइज ऑफिसर, इस तरह से आपको क्या एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस आ गया, योर वर्क सेटिस्फाइज ऑफिसर। तो आप क्या है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओगे ऑफिसर्स, उसके बाद में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आप क्या है ऑफिसर्स यानी प्लूरल नाउन है, तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, ऑफिसर्स आर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, उसके बाद में क्या लगाना आपने, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड के साथ में विद का प्रयोग होता है, तो विद प्रीपोजिशन लगाओगे, विद लगा दिया, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो लगाना है, तो योर वर्क। तो इस तरह से क्या है, आप भिन्न भिन्न जो वर्ड आपको दिए होंगे उसके साथ में वाई प्रीपोजिशन न लगा के आप क्या है अलग अलग जो प्रीपोजिशन है जिस वर्ड के साथ में आते हैं वो आप लगाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।